कर्नल सोढी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों की शुरुआत में भारतीय सेना ने यह बता दिया है, अभी तो आपको छोड़ दिया, लेकिन अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो पाकिस्तान का सर्वनाश तय है। डेफिनेटली कल और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत जो हुई उससे बिल्कुल पाकिस्तान को साफ और स्पष्ट संदेश भारत ने दिया, अब मत हिमाकत करना, क्योंकि अब अगर तूने हिमाकत की तेरे को इससे भी करारा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यहां पे मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, आज तक हम सुनते आए थे दुनिया का सबसे अच्छा ये डिफेंस सिस्टम इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया दुनिया का सबसे अच्छा ये डिफेंस सिस्टम भारत के पास है। हमस आयरन डोम को पेनिट्रेट कर सका, लेकिन पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं पेनिट्रेट कर सका। यह वाकई में दिखाता है दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम भारत में है। बिल्कुल कर्नल सोढी, जैसा आपने कहा, और भारत ने यह बता भी दिया है कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय सेना काम करती है। कर्नल अनुराग में हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमने तमाम सबूत सामने रखे हैं, हमने बताया है कौन कौन से एयरबेस हमने मार गिराए, और सबसे बड़ी बात कि चीन के दम पर पाकिस्तान युद्ध लड़ने की बात कर रहा था, लेकिन उनसे मिले हुए हथियार कैसे फुस किए गए, यह भी सेना ने बताया सबूतों के साथ। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है। जो बात करता है बहुत सीरियसनेस के साथ करता है, कोई उसको हल्के में नहीं ले सकता। इसीलिए जब आपने ब्रीफिंग देखी तो एक एक बात के साथ साथ सबूत साथ साथ रखे गए। दूसरा, ये बात आप जान रखें कि भारत एक नया भारत है, ये पुराना वाला भारत नहीं है। इस बार आपने जितनी भी टेक्नोलॉजीज देखी वो सारी की सारी होम ग्रोन है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर होम ग्रोन। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी लाई गई है और जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को बनाया गया है, उन सबको इंटीग्रेट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिस्टम नजर आया है, जो कि इतने बड़े युद्ध के दौरान और इतने लंबे एरिया को कवर करने के बाद इतना किसी भी आपने विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। तो बड़े बड़े देश जो अपना बात कहते हैं कि हमारे पास बहुत मजबूत सिस्टम है, भारत ने उनको दिखा दिया कि हमारा देश भी बहुत मजबूत मिलिट्री पावर है और आने वाले समय में किसी भी तरह का अटैक आएगा उसको रोकने में सक्षम है। लेकिन कैप्टन सिंह, एक बात भी भारत ने साफ कर दी है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। नाम लेके बता दिया कि टर्की के ड्रोन को भी मार गिराया है, चीन के खिलौनों को भी मार गिराया है, और आगे जो भी पाकिस्तान की मदद करेगा उसको भी देख लेंगे। बिल्कुल, भारत के जो सिस्टम था, रेडार सिस्टम, हमारा टेक्निकल सिस्टम, हमारा सर्विलांस, इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि 3 दुश्मन थे हमारे सामने। क्योंकि अगर हम जिससे लड़ रहे हैं वो तो सामने है ही, मगर जिसको जो हथियार सप्लाई कर रहे वो भी दुश्मन की श्रेणी में आते हैं। तो हमने तीनों की कलाई खोल के रख दी, हमारे सिस्टम ने, हमारे एयरफोर्स ने तीनों की कलाई खोल के रख दी कि आपकी क्या ताकत है वो हमने भाप ली है, और हमारी ताकत आपको पता चली गई कि हम आपको अगर मौका पड़ा तो इससे बड़ा भी करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके हथियार हमारे मतलब हुआ कि आगे नए तरह की लड़ाई होगी। नई तरह की लड़ाई का क्या मतलब है? अभी मतलब ये पिक्चर है, ट्रेलर बाकी है, नई तरह की लड़ाई का क्या मकसद रहा? मतलब बिल्कुल नए तरह की लड़ाई ये है कि जो सिस्टम हमारे पास आज है, हम इसको जो है ना आगे भी बढ़ाएंगे, इसको डेवलप करेंगे। तो नए सिस्टम की लड़ाई जो होगी वो इससे भी आगे डेवलप होगी। तो ये चीजें बताना बहुत जरूरी था, और उनको हमने बड़े तरीके से समझा दिया कि अब आप धोखे में ना रहें, वो पुराना भारत नहीं है, बदलता हुआ भारत है। बिल्कुल इंद्रजीत सर, हम माफी के साथ रोक रहे हैं, वापस लौटते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, सेना की प्रेस ब्रीफिंग में रामचरितमानस का जिक्र किया गया। वायुसेना के डीजीएओ ने कहा, भय बिन होय न प्रीत। रामायण का पाठ भी यहां पढ़ाया गया पाकिस्तान को, वो भी हम आपको सुनाते हैं कि कैसे सेना की प्रेस ब्रीफिंग में रामचरितमानस का जिक्र होता है। सुनिए। तो सेना की ब्रीफिंग में साफ कहा गया, भय बिन होय न प्रीत। पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि अगर आप एक आंख उठाएंगे, एक तरफ वार करेंगे, तो हर जगह से वार करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। तमाम पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर कैसे हमले किए हैं। जो सवाल पूछे गए भारतीय सेना से, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर उनका जवाब भी दिया गया, और बताया गया कि आने वाले समय में पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत करता है तो जवाब देंगे। माने जल्द ही जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो।
हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। धन्यवाद। तो आपने सेना की प्रेस ब्रीफिंग ये सुनी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से एक्सपोज हुआ है। आतंकियों के जनाजे में किस तरीके से पाकिस्तान की सेना, उनके बड़े बड़े अफसर, उनके नेता पहुंचते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं, जो गलतियां सुधार ले वो पाकिस्तान नहीं, और उसी पाकिस्तान की बुज़दिल फौज भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही। मुनीर ब्रिगेड ने एक बार फिर अपने पालतू आतंकियों को बचाने के लिए झूठ बोला, एक बार फिर आतंकियों को बचाने की कोशिश की। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान की सेना ने एक ग्लोबल टेररिस्ट को मासूम बता दिया, इस्लामिक स्कॉलर बता दिया। ये दो तस्वीरें गौर से देखिए। पहली तस्वीर में आपको हाफिज अब्दुल रऊफ दिख रहा होगा। हाफिज अब्दुल रऊफ भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के जनाजे में नमाज पढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में हाफिज रऊफ की कुंडली दिख रही होगी। पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला हाफिज अब्दुल रऊफ कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, बल्कि मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। इससे पहले कि हम पाकिस्तानी सेना के इस चहेते आतंकी की पूरी टेरर कुंडली आपको दिखाएं, आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान हाफिज अब्दुल रऊफ जैसे खूंखार आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है, और तो और उनकी मौत पर राजकीय और सैन्य सम्मान भी देता है। तस्वीरें भारत की जवाबी कार्रवाई के मुरीद के टेरर कैंप में मारे गए आतंकियों के जनाजे की है, और इस तस्वीर में आपको लश्कर तैयबा का ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ दिख रहा होगा। लेकिन उसके पीछे कौन कौन से लोग खड़े हैं वो भी देखिए। पहले नंबर पर हैं पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन खान, दूसरे नंबर पर मेजर जनरल राव इमरान सरताज, तीसरे नंबर पर हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद फरकान शब्बीर, चौथे नंबर पर हाथ बांधे दिख रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधायक मलिक शोएब अहमद, जबकि पांचवें नंबर पर सफेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े दिख रहे हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह सामने खड़ा है जनाजे में, और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर पाकिस्तान आर्मी के, डॉक्टर उस्मान अनवर आईजीपी पंजाब, और मलिक शोएब अहमद बर्थ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं, और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी डेजिग्नेटेड आतंकवादी। इस तस्वीर का सीधा मतलब यह है कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों समेत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधायक और बड़े पुलिस अधिकारी शामिल थे। यही नहीं, सब के सब ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ के पीछे खड़े होकर मारे गए आतंकियों के लिए नमाज अता कर रहे थे, या कहें उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। मतलब ये कि पाकिस्तान जो खुद को आतंक का भुक्तभोगी बताता है, वो आतंकियों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब आते हैं आतंकियों के जनाजे पर मातम मना रहे लश्कर के ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज अब्दुल रऊफ पर। आपको बताते हैं कौन है आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ। हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर तैयबा का आतंकी है। हाफिज अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक वो लश्कर और उसके फ्रंट संगठनों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है।
रऊफ लश्कर के फ्रंट संगठन फलाह इंसानियत फाउंडेशन का मुखिया है। वो अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए एक राजनीतिक